एक बार आपका फिर से लीनियर इक्वेशन में के दूसरे पार्ट में आप एक बार फिर इसमें देखिए। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम टू वेरिएबल कहेंगे जब उसका फॉर्म हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ x और y यहाँ वेरिएबल है और a और b और c यानी रियल नंबर है। रियल नंबर किसको कहेंगे? या तो कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, या कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, या कोई रूट वाली भी संख्या हो सकती है। जैसे हम लिखे एग्जाम्पल में 2x प्लस 3y बराबर 5, जैसे फिर लिखे 5/2x प्लस 4/9y बराबर 7/11, जैसे लिखे √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो ये सब जो है क्या हो गया? उदाहरण हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें वेरिएबल इसमें क्या क्या है? x और y, और इसमें जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये कहलाएगा a, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा b, और जो इक्वल टू के राइट साइड में होगा RHS में वह हो जाएगा कोई कांस्टेंट c। इसी तरह इसमें 5/2 हो गया a, 4/9 हो गया b, और 7/11 हो गया आपका कांस्टेंट, और इसमें √3 हो गया a, √2 हो गया b, और 0 हो गया आपका कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल रहेगा और x पे या वेरिएबल पे पावर आपका जो है अधिक से अधिक 1 होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल है x और y, तो इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन x और y वेरिएबल के लिए हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें कह रहा है कि इसका 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालिए। फाइंड एनी 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमको दिया हुआ है ये x प्लस वाई बराबर 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 5, y को उधर लेने चले आते हैं तो माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे y का मान रखते चलते हैं। पुट y इज इक्वल टू पहले 0 रखे थे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, 5। पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4। पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस y के बदला 2 रख दिए तो हो गया 3। पुट y इज इक्वल टू 3 रखे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 हो गया। अगर हम y के बदला 4 रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इस सब का क्या करते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में x और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ लिखे x, इधर लिखे y का मान 0 रखिए, x का मान हो गया 5, y का मान 1 रखे, x का मान 4, y का मान 2 रखे, x का मान 3, y का मान 3 रखे, x का मान 2, y का मान 4 रखे, x का मान 1। तो इस तरह से हम देखें कि y का अलग अलग हम मान रखते चलेंगे या x का ही अलग अलग मान रखेंगे तो y का डिफरेंट मान आते आएगा, डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा। तो इससे हमको पता चला कि कोई एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हो तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। A linear equation of two variables
तो उसका इनफाइनाइट मतलब अनगिनत मान उसका निकलेगा। x और y का मान जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे y का अलग मान आएगा, y का मान बदलेंगे तो x का मान अलग आएगा। तो इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन में जो कि 2 वेरिएबल का होगा उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है। अब इसी तरह अगर इसमें एक दूसरा उदाहरण है हमको कि 5 सॉल्यूशन निकालना है या 3 सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन 4x = 4y, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4x = 5y, तो x = हम लिखेंगे 5, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड y। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि y का अलग अलग मान रखते हैं और देखते हैं x का क्या मान आता है। पुट y = 0, तो x बराबर 5/4 इंटू y के बदला 0 रख दिए, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर y बराबर 1 रखते हैं, x = 5/4 इंटू 1, तो ये हो गया 5/4। y का मान अब अगर 2 रखें तो x = 5/4 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 5/2 आया। इसी तरह और भी मान अगर हमको चाहिए तो y का मान एक बार 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे। तो जिस तरह हम x का मान y का मान रखते चलेंगे, x का मान हमको उसी के रिस्पेक्ट में आते चलेगा। यहाँ x का मान रखे, यहाँ y का मान रख के देखते हैं, तो यहाँ y का मान 0, x का भी मान 0, y का मान 1, x का मान 5/4, y का मान 2, x का मान 5/2। तो इस तरह से हम देखें लीनियर इक्वेशन में कि अलग अलग x का मान और y का मान अगर एक दूसरे को बदलते जाएंगे तो दूसरा वेरिएबल का मान अलग अलग आएगा। तो इस तरह से आप जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में किसी भी जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसमें एक का मान पुट करते चलिए, दूसरे का मान निकलते जाएगा। तो इस तरह से आप जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में उसका अलग अलग सॉल्यूशन x और y का या जो भी 2 वेरिएबल होगा उसका सॉल्यूशन आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और दोबारा आपको पुनः ऐसी वीडियो मिले, आपको वीडियो YouTube पर प्राप्त हो, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।